हाय एवरीवन, वेलकम टू द शिक्षा जोन। आप सबको पता है कि आरपीएससी ने हाल फिलहाल में अपने आरएएस प्री का एग्जाम कंडक्ट करवाया है। कल हमारे पास में आरपीएससी की वेबसाइट पर एक न्यूज आई थी। उस न्यूज में हम लोगों को ये दिखाया गया था कि आरएएस के जो पद है उसमें कुछ बढ़ोतरी करती गई है। तो आप लोगों के माइंड में यही है कि कितने कितने पदों पर बढ़ोतरी की गई है। उसके अलावा आरएएस प्री का रिजल्ट कब आएगा, और तीसरा ये है आप लोगों के माइंड में डाउट कि मेंस का एग्जाम कब होगा। देखिए, प्रीवियस जब मैंने वीडियो बनाई थी तो बहुत सारे इन तीनों सवालों पर बहुत सारे जो है वो कमेंट आ रहे थे। तो सारे के सारे कमेंट का आंसर करना पॉसिबल नहीं होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए और वीडियो के थ्रू भी आप लोगों को जो है वो सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाए। तो सबसे पहले तो आप लोगों के माइंड में यही था कि आरएएस के जो पद बढ़े हैं वो कितने पद बढ़े हैं। तो आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया है या फिर अगर आप लोग राजस्थान से है, कि आरएएस के जो पद है वो 905 थे, यानी 905 आपके पद थे। कितने पद बढ़ाए गए हैं? तो देखिए 67 पद बढ़ाए गए हैं। अब आपके माइंड में ये सवाल है कि भाई 67 पद तो बढ़ा दिए गए हैं, क्या अभी और भी आगे पद बढ़ने के चांस है? तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, अभी अभी मैं राजस्थान में जो है वो बहुत सारे जिले बने हैं। तो देखिए, अगर जिले बने हैं तो सारे जिलों के लिए अलग अलग अधिकारी चाहिए। अगर अधिकारी चाहिए तो इनको वैकेंसी जो है वो और लानी पड़ेगी और इनको पद जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट को यही लगता है कि एक बार के 67 बढ़ गए हैं तो अब आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए नई गवर्नमेंट आने वाली है आने वाले टाइम में, तो हो सकता है कि फिर से और पद बढ़ा दिए जाए। क्यों बढ़ाए जाएंगे? अभी मैंने आप लोगों को रीजन बता दिया कि नए जिले बने हैं, नए जिले के लिए भी और अधिकारी चाहिए, तो हो सकता है कि फिर से पद जो है वो बढ़ा दिए जाए। उसके बाद में मैं आप लोगों से बात करती हूँ आपका आरएएस प्री का रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट देखिए, जब भी आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने आरएएस का एग्जाम दिया है तो फिर आरएएस का एग्जाम जो है वो आप लोगों के जो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो गया था। तो जब फर्स्ट वीक में जो है वो अगर आपका एग्जाम हो गया था, तो अब अक्टूबर के लास्ट वीक में आप लोगों का रिजल्ट आने के चांसेस है। देखिए, अभी 20 ऑफ अक्टूबर हो चुका है, आज 20 है डेट, तो आगे कहीं ना कहीं चांस है। अब आप लोगों के पास में बहुत कम टाइम बचा है मेंस की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि देखिए रिजल्ट अभी आने वाला ही है। हो सकता है कल परसों में ही आ जाए। अगर कल परसों में नहीं आता है, एक दो दिन में नहीं आता है, तो अक्टूबर के लास्ट वीक तक तो आ ही जाएगा, इतनी बात कंफर्म है। यानी अक्टूबर से आगे ये लोग नहीं जाएंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं मेंस के लिए कि मेंस का एग्जाम कब होगा। तो देखिए, जैसे ही रिजल्ट आता है आप लोगों के रिजल्ट के साथ साथ ही जो है वो वेबसाइट पर आप लोगों को अपडेट दे दी जाएगी मेंस के एग्जाम के रिगार्डिंग। ऐसा नहीं होगा कि पहले आप लोगों को रिजल्ट देंगे, फिर आप लोगों को ये लोग टाइम देंगे कि आप लोग प्रिपरेशन करें, उसके बाद में ये लोग अपना सिलेबस निकालेंगे, उसके बाद में ये लोग जो है वो अपनी डेट डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद में आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। देखिए, आप लोगों को इतना टाइम मेंस के लिए नहीं मिलता है। प्री के लिए जरूर हम लोगों को टाइम मिल जाता है, बट मेंस एग्जाम के लिए हम लोगों को इतना टाइम नहीं मिलता है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग जो है वो, क्योंकि आप लोगों ने अपने आंसर की चेक कर ली होगी, आंसर की के थ्रू आप लोगों को पता लग गया होगा कि आपके मार्क कितने बन रहे हैं, तो मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता देती हूँ। लगभग जहां तक मेरा अनुमान है तो 80 से 88 के बीच में जा सकती है। अगर आप लोग इस क्राइटेरिया के बीच में हैं तो आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोगों का प्री क्लियर हो जाएगा। और अभी अभी में पद बढ़े हैं तो हो सकता है कि थोड़ी सी एक दो नंबर इससे कम भी चले जाए। तो आप लोग अगर इसी क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं तो फिर आप लोग मेंस के लिए जरूर प्रिपरेशन करिए। आप लोग वेट मत करिए प्री के रिजल्ट की, जब रिजल्ट आएगा उसके बाद में मैं प्रिपरेशन करूंगा या करूंगी। क्योंकि देखिए, जब रिजल्ट आ जाता है तो हमारे माइंड में भी एक हेडेक रहता है कि हाँ रिजल्ट आ चुका है, अब मेरे मेंस का एग्जाम है, मेंस का एग्जाम है। तो इस तरीके से आपके माइंड में जो है वो बहुत सारी जो है वो क्वेश्चन रहते हैं, बहुत सारी जो है वो कंफ्यूजन भी रहती है कि अब आप क्या पढ़ें, कोचिंग करें या फिर नहीं करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, कहाँ से करें, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो देखिए, अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप एक नॉर्मल क्राइटेरिया के बीच में 80 मार्क के बीच में 80 और 88 के बीच में आ रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मेंस के लिए अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना है। मेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपको लोगों को कुछ भी नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है, सिंपली आप लोगों को आरपीएससी की वेबसाइट पर जाना है। जाने के बाद में आप लोगों को वहां से मेंस एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको लेना है। उनको डाउनलोड कर लेने के बाद में आप लोगों को सबसे पहले तो अपना सिलेबस डाउनलोड करना है, उसको देखना है। उसके बाद में आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर और उसके साथ में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। देखिए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि एक तो आप लोगों का जो है वो फ्लो बन जाएगा
जाएगा, जब तक प्री का रिजल्ट आएगा तो आप लोगों का मेंस एग्जाम के लिए फ्लो बन जाएगा और कुछ कुछ आप लोगों की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। क्योंकि देखिए मेंस के एग्जाम के लिए मेन जो बात होती है वो यही होती है कि आप लोगों के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जो है वो अच्छी हो। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि देखिए आंसर राइटिंग ही हमारे मेंस एग्जाम में पूछी जाती है। तो आप लोगों को अभी से ही अपने मेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर देनी है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर देनी है, क्योंकि यही वो एग्जाम है जो आप लोगों को जो है वो मेंस ही एक होता है जो मेन रहता है आप लोगों की कट ऑफ को इंक्रीज करने के लिए। क्योंकि प्री एग्जाम तो सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। उसके बाद में बात आती है इंटरव्यू की, तो देखिए जैसे ही आप लोगों का मेंस एग्जाम हो जाएगा आप लोगों को इंटरव्यू के लिए भी जल्दी ही बुला दिया जाएगा। वो तो बात की बात होती है, इंटरव्यू की हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, हम लोगों को सिर्फ मेंस के बारे में ही बात करनी है। तो मेंस के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोगों को आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर उठाने हैं, उसके बाद में प्रैक्टिस करनी है। इससे आप लोगों का एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, साथ साथ में आप लोगों की जो है वो फ्लो भी बन जाएगा, आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं हम टेस्ट सीरीज की कि आप लोगों को टेस्ट सीरीज कहां से ज्वाइन करनी है। तो देखिए टेस्ट सीरीज के लिए अभी तो आप लोगों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करनी है। सबसे पहले आप लोग जो है वो प्री का रिजल्ट आने दीजिए। प्री का रिजल्ट आने के बाद में कुछ टाइम के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही एज अ टेस्ट सीरीज करिए। उसके बाद में जब आप लोगों का अच्छी प्रिपरेशन हो जाए कि हाँ आप लोगों की मेंस के लिए अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी है, उसके बाद में आप लोगों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। क्योंकि देखिए अभी से अगर आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगों की प्रिपरेशन ही नहीं है तो आप लोग टेस्ट सीरीज क्यों ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आप लोग प्रिपरेशन करिए, अपना एक जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए, अपनी एक माइंडसेट अच्छा करिए, उसके बाद में आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। इसके कारण आप लोगों को एक जो है वो आप लोगों को माइंड में रहेगा कि हाँ हमारी इतनी प्रिपरेशन पहले थी और अब हमारी इतनी प्रिपरेशन है। इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी टीचिंग एग्जाम या किसी भी नॉन टीचिंग एग्जाम या राजस्थान के एग्जाम या नॉन राजस्थान के एग्जाम यानी अदर स्टेट के एग्जाम से रिगार्डिंग अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है, किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन या किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उस कमेंट का जरूर आंसर करती हूँ, हो पाता है तो आंसर कर पाती हूँ, वरना फिर वीडियो बना के भी आप लोगों को जो है वो इन्फॉर्म कर लेती हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज subscribe for more.